आज स्टडी करते हैं ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, जो हमारा हमने पहले क्या किया था, हमने क्या था कि ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कौन से थे। अब हम करेंगे कि अगर ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मीडियम क्या है कि अगर मेरा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल एग्जिबिट उसकी एक इलास्टिक सिमेट्री हो अबाउट वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस पे वो उसके इलास्टिक सिमेट्री हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, तो ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मीडियम कौन सा मीडियम है, वो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की अगर इलास्टिक सिमेट्री हो अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। हम क्या करेंगे, हमने एक एक्सिस फिक्स ले ली। ठीक है, लेट दिस एक्सिस बी x3 एक्सिस को हमने फिक्स ले लिया। हम रोटेट करेंगे अदर थ्रू एक्सिस, अदर जो बाकी जो दो एक्सिस है ना, उनको हम रोटेट करेंगे थ्रू राइट एंगल से टू ऑब्टेन द न्यू सिस्टम फ्रॉम ओल्ड सिस्टम। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यू सिस्टम, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था x1 x2 x3 से, हम न्यू सिस्टम लेके आएंगे x1 डैश x2 डैश x3 डैश। कैसे, x3 डैश एक्सिस को तो फिक्स करके, जो ऊपर वाले x3 एक्सिस है इसको तो फिक्स करके x3 डैश लेके, बाकी जो दो एक्सिस है ना मेरी, ये x1 और x2 जो एक्सिस है, उनको हम रोटेट करेंगे थ्रू 90 डिग्री। हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो मेरा क्या होगा, x3 तो मेरा x3 डैश था, वो तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, अब ये x1 है यहाँ पे, है ना, ये जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कहाँ पे होएगा, ये देखो पहले जैसे ये x2 थी है ना मेरी, तो जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो मेरा x2 है वो तो मेरा x1 डैश हो जाएगा, और जो मेरा x1 है वो माइनस x2 डैश हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसको मैंने क्या है कि एक एक्सिस तो मैंने फिक्स रखी है और बाकी दो को मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो मेरे ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, तो मुझे टेबल बनाने, इनका यूज़ करके मैं टेबल बना दूंगी। अब x1 x2 x3 x1 डैश x2 डैश x3 डैश। ठीक है, अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, माइनस x2 डैश है ना, तो ये ज़ीरो होगी, यहाँ पे -1, यहाँ पे ज़ीरो। फिर x2 क्या है मेरे, x1 डैश है तो यहाँ 1, बाकी दो ज़ीरो। x3 क्या है मेरा, x3 डैश है तो 0 0 और यहाँ 1। ठीक है, प्रोसीजर बाकी बिल्कुल वही है। मुझे ओल्ड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगता था, क्या था, टोर डैश अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा आई अल्फ़ा बीटा जे टोर आई जे, है ना। फिर मैं टोर डैश 1 1 अल्फ़ा को 1 रखती थी, बीटा को 1 रखती थी, तो ये आ गया अल्फ़ा 1 आई अल्फ़ा 1 जे टोर आई जे। तो अल्फ़ा और बीटा की जगह 1 लिया मैंने। फिर आई जे की वैल्यू मैं 1 2 3 सारे यूज़ कर करके देखूंगी। फिर अल्फ़ा जैसे ये कंप्लीट करूंगी ना मैंने, पहले मैं आई की वैल्यू 1 रखूंगी, फिर जे की 1 2 3, अल्फ़ा की आई की 2 रखूंगी, जे की 1 2 3, फिर आई की 3 रखूंगी, जे की 1 2 3, और फिर हम सारों की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस टेबल में से। तो मेरी जो नॉन ज़ीरो है वो सिर्फ यही रह जाएगी, अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 1 2 टोर 2 2। अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू है, अल्फ़ा 1 2 की ये -1। ठीक है, ये -1 आ गई। फिर अल्फ़ा 1 2 की वही -1, वो -1 आ गया। ठीक है, तो -1 1 टोर 2 2 प्लस हो जाएगा, प्लस टोर 2 2, तो ये क्या आ गया, टोर 2 के बराबर आ गया, क्योंकि डबल सम से हटाते हैं, हमने पहले स्टडी किया था। टोर 1 डैश मेरा टोर 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ टोर डैश 2 2, तो वही प्रोसीजर, अल्फ़ा की जगह मैंने 2 ले लिया, बीटा की जगह मैंने 2 ले लिया, प्रोसीजर वही रिपीट करूँगी, और इसकी जगह आ जाएगा टोर 1 1, तो डबल सम से हटा दूंगी, टोर डैश 2 इज इक्वल टू टोर 1। ठीक है, तो ये प्रोसीजर वही सेम है। हमने अगर एक थ्योरम आ गई तो बाकी मतलब एक अगर आपको समझ में आ गया मीडियम, उसकी जो आपको कैसे निकालनी है वो अगर आपको समझ में आ गया टोर की वैल्यूज़, तो आप हर एक के लिए वैसे वैसे निकालते जाओगे। वही हमने पहले सबसे पहले हुक्स लॉ में पढ़ के देखा था, फिर हमने ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में भी वही किया था, सिमेट्री इन वन प्लेन में भी वैसे ही निकाल ली थी, अब भी हम वैसे निकाल रहे हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। फिर हम टोर 3 डैश निकालेंगे, टोर 3 डैश का भी वही प्रोसीजर रहेगा, वो टोर 3 आ जाएगा। अब टोर 4 डैश निकालोगे तो वो आप करके देख लेना, वो आएगा टोर 5। ठीक है, टोर डैश 3 1, टोर 5 जो होता है वो टोर 5 क्या होता है, टोर 3 1 नहीं होता ना। टोर 3 1 डैश की वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस टोर 4 आ जाएगी, तो टोर 6 डैश निकालोगे वो माइनस टोर 6 आएगी। तो ऐसे आप निकालते जाओगे एक एक करके, फिर वैसे ही हम E1 E2 ये सारी चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो, जनरलाइज्ड हुक लॉ फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल इन न्यू सिस्टम। अब क्या है, मैंने क्या किया इसमें मैंने ये कहा था ना कि मीडियम ऑर्थोट्रोपिक है, मीडियम मेरा ऑर्थोट्रोपिक है जिसकी सिमेट्री है अबाउट वन ऑफ द एक्सिस, है ना। तो जो ऑर्थोट्रोपिक में जो मेरा रिजल्ट आया था पीछे, मैं वो रिजल्ट यूज़ करूँगी फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वाला। ठीक है, तो देखो निकालो, टोर 1 टोर 2 टोर 6 की वैल्यू क्या आई थी मेरे बिल्कुल पीछे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के अंदर। देखो
देखो ऑर्थोट्रॉपी का पीछे ये रिजल्ट आया था, आप जाके देखोगे तो इक्वेशन 6 आई थी ये, ठीक है। इसमें तो यहाँ से मैं टोर 1 टोर 2 टोर 3 टोर 4 टोर 5 टोर 6 की वैल्यू निकालूंगी। क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि इसमें मीडियम ऑर्थोट्रॉपिक था जिसकी सिमेट्री थी अबाउट वन ऑफ द एक्सिस, तो मैं इसलिए ऑर्थोट्रॉपिक वाला रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो देखो टोर 1 टोर 2 टोर 3 टोर 4 टोर 5 टोर 6 ये सारी चीज़ मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो टोर 1 की वैल्यू क्या आ रही है, C11 E1 C1 प्लस C12 E2 प्लस C13 E3। टोर 2 की वैल्यू क्या आ रही है, C21 E1 प्लस C22 E2 प्लस C23 E3। वैसे टोर 3, वैसे टोर 4, वैसे टोर 5, वैसे टोर 6, यहाँ तक आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इन न्यू सिस्टम, ये ओल्ड सिस्टम की बात थी, फिर हम न्यू सिस्टम की करते हैं। न्यू सिस्टम में बस आपको डैश लगाना है, ये आ जाएगा सारा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम जो ये इनकी जो वैल्यूज़ मैंने अभी तक निकाल ली थी, देखो जैसे यहाँ मैंने निकाल ली थी ना, टोर 2 डैश की वैल्यू टोर 1 थी, तो ये न्यू सिस्टम वालों में चेंज करके फिर से ओल्ड सिस्टम वाली वैल्यू रख देंगे, जो यहाँ से मेरी 1B 1C ये सारी इक्वेशंस ने जो निकाला था, ओके। फिर मैं ये पुट कर दूँगी इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन मेरी 4th है, इसमें जो मेरा रिजल्ट आया था टोर 1 डैश की वैल्यू जैसे क्या आई थी वो देखो आप पीछे जाके, ठीक है। ये सारी चीज़ देख देख के और पुट करते जाओ। जैसे देखो टोर 1 डैश की वैल्यू मेरी आई थी टोर 2, है ना, तो मैं देखो ये यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। टोर 1 डैश की वैल्यू क्या थी, मेरी टोर 2 थी, ठीक है, इज इक्वल टू C11 E1 डैश की वैल्यू मेरी क्या आई है, E1 डैश की वैल्यू मेरी आई हुई है E2, ठीक है, E2 हो गया, प्लस C12 E2 डैश की वैल्यू मेरी क्या आई है, देखो यहाँ पे E1 आई थी, ठीक है, तो E1 आ गया, प्लस C13 E3 डैश, E3 डैश की वैल्यू मेरी E3 आई थी, तो C13 E3 आ गया। तो बस मुझे ऐसे ही पुट करते जाना है, तो ये इनमें सब की वैल्यू मैं चेंज कर दूँगी एक एक करके और मेरी इक्वेशंस आ जाएंगी ये, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 5th ये वाली है पूरी वाली सारी, और इक्वेशन ये पीछे वाली इक्वेशन 3rd, ठीक है। इनके एक एक करके मैं सारों के कंपेयर करती जाऊंगी और मेरी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो टोर 2 की वैल्यू 5A से लो और पीछे टोर 2 की वैल्यू है 3B में, देखो टोर 2 की वैल्यू 3B में, तो 5A और 3B को कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो E1 और E1 के ऐसे कोफिशिएंट्स, यहाँ पे देखो 5A में मेरा E1 का कोफिशिएंट क्या है, C22, ठीक है। 5A में देखो ना टोर 2 की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम टोर 1 की कंपेयर करते हैं, तो चलो टोर 1 की कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। टोर 1 इसमें E1 की क्या है, C22 है, और इसमें टोर 1 में E1 का क्या है, C11 है ना, तो C11 क्या हो गया मेरा, C22 के बराबर हो गया। तो ऐसे मेरे को कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, तो देखो C11 C22 के बराबर हो गया। एक एक करके आप सारे कोफिशिएंट्स ऐसे कंपेयर करते जाओगे तो आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे फिर से कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ बराबर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ शायद ज़ीरो तो नहीं होंगे, वो बराबर ही आ जाएंगे, वो आप बराबर कर करके सॉल्व करके देख लेना, वो बराबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम फिर से एक्स3 एक्सिस फिक्स रखेंगे और फिर से जो बाकी दो एक्सिस थी उनको रोटेट कर देंगे थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री से, ताकि न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाए, x1 डैश x2 डैश x3 डैश। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है, x1 डैश x2 डैश x3 डैश, x1 x2 x3 यहाँ पे। अब 45 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है, x3 एक्सिस को फिक्स लिया तो यहाँ पे तो 1 बाकी दो 0, 45 से रोटेट किया तो 1/√2 1/√2 0 -1/√2 1/√2 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब इस बेसिस पे हम फिर से वही जो अभी तक प्रोसीजर हमने रिपीट किया था बिल्कुल वही रिपीट करने वाले हैं। देखो मुझे इसमें क्योंकि मेरे को ना बाकी तो मैंने कॉन्स्टेंट रिड्यूस कर लिए थे, तो मेरे को सिर्फ E6 डैश वगैरह की वैल्यू चाहिए थी, तो उसके लिए मेरे को सिर्फ टोर डैश अल्फा बीटा चाहिए। अब मेरे को टोर डैश अल्फा बीटा लिया मैंने, अल्फा अल्फा ई अल्फा बीटा जे टोर आई जे, ये होता है टोर डैश अल्फा बीटा। टोर 1 2 की वैल्यू लगो, क्यों टोर 1 2 क्या था, टोर 1 2 था टोर 6, ठीक है, टोर 6। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि एक और कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो जाए, जो मेरा E6 है वो E1 E2 की फॉर्म में आ जाएगा, देखो E1 E2 की फॉर्म में, ठीक है। टोर 6 E1 ऐसे टोर 6 आ जाएगा टोर 1 टोर 2 की फॉर्म में, तो इससे ना और रिड्यूस हो जाएंगे कॉन्स्टेंट, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने किया टोर डैश 1 2 की वैल्यू हम ऐसे रख देंगे, उसमें से जो हमारा अब डायरेक्शन कोसाइन का जो टेबल बनाया है वो वैल्यूज़ पुट कर देना, वो वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी, ठीक है। वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा -1/2 टोर 1 1 1/2 टोर 2 2। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अल्फा की वैल्यू 1 रखी है, बीटा की 2 रखी है, क्योंकि टोर डैश 1 2 मेरा क्या है, टोर 6 है ना, इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, ये है, ठीक है। अब
वही अल्फ़ा की जगह 1 रख दिया, बीटा की जगह 2 रख दिया, और टोर आई जे, और आई और जे की वैल्यू चेंज करते जाओ 1 2 3 वो करके ये आपका निकलाएगा। अब डबल सम से हटा दो, ये टोर 6 था मेरा, टोर 6 डैश, ठीक है, टोर 6 डैश माइनस 1/2 टोर 1 प्लस 1/2 टोर 2, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली इसी प्रोसीजर से आप निकाल दो ई डैश 1 2 मीन्स ई 6 डैश, तो वही आपका -1/2 E11 प्लस 1/2 E22 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ई 6 डैश 2 ई डैश 1 2 था, है ना, तो इसीलिए आपको 2 साइड मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 2 ई डैश 1 2 जो है वो मेरा ई 6 डैश बन जाएगा माइनस E1 प्लस E2, ये तो ई 6 डैश की वैल्यू आ गई, टोर 6 डैश। अब मुझे पता है मेरे पीछे जो इक्वेशन थी, क्योंकि वो नहीं थी टोर आई जे सी आई जे ई जे, टोर जे इज इक्वल टू सी आई जे ई जे, ये इक्वेशन थी आपकी, है ना। उस टोर जे से वैल्यू टोर 6 की निकालो आप न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, टोर जे डैश इज इक्वल टू सी आई जे ई जे डैश, तो टोर जे की वैल्यू 6 ले ली आपने, जे की भी 6 ले ली, आई की भी, मतलब आप रखोगे तो ठीक है। तो देखो 4f इक्वेशन पीछे आया भी है, देखो पीछे जो 4f इक्वेशन आई थी उसमें आ गया था, हमने सोल्व करके निकाल लिया था कि टोर 6 डैश क्या था, C66 E6 डैश था ना, है ना, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा टोर 6 डैश इज इक्वल टू C66 E6 डैश। अब टोर 6 डैश की वैल्यू यहाँ पे ये रही जो हमारे पीछे आई है, और E6 डैश की वैल्यू ये रही, ये भी पुट कर दी, ऐसे करके 2 से मल्टीप्लाई ये काट कुट के ये आ गया आपका, ठीक है। अब मुझे पता है टोर 2 हुक्स लो, अब जो पीछे जो आई थी मेरी 3 और 3AB से, उससे टोर 2 की वैल्यू निकालो, देखो 3 और 3B, देखो आप टोर 2 की वैल्यू 3 और 3B में टोर 2 की वैल्यू दे रखो, देखो क्या दे रखी है टोर 2 की, C21 E1 प्लस C22 E2 प्लस C23 E3, है ना, और टोर 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, टोर 11 C11 E1 प्लस C12 E2 प्लस C133, लेकिन मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, मेरे को चाहिए टोर 2 माइनस टोर 1 की, तो मैं टोर 2 में से माइनस टोर 1 कर दूँगी, तो उसकी वैल्यू मेरे को ये निकलाएगी, ठीक है, माइनस करने से मेरी वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब ये आने के बाद अब देखो ये इक्वेशन यहाँ पे टोर 2 माइनस टोर 1 की वैल्यू तो ये आपको ये दे रखी थी, आ गई है, ये दोनों कंपेयर कर दो, ठीक है, E1 वाले कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, E2 वाले कंपेयर कर दो, E3 वाले कंपेयर कर दो। अब सबसे पहले E1 वाले कंपेयर करते हैं, इसमें E1 की तो है C21 माइनस C11, ठीक है, और उसमें -266 ऐसे ही, और इसमें E2 के कोफिशिएंट क्या है, C22 माइनस C12, उसमें E2 का है 266, देखो यहाँ पे यही कंपेयर कर रखा है E2 के कोफिशिएंट, C22 माइनस C12 इज इक्वल टू 2C66, हो गया। C6 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 नीचे चल जाएगा, ये आ गया, ओके। अब मेरा पीछे आया था C22 C11 के बराबर आ गया था, और तो C66 इज इक्वल टू 1/2 C22 माइनस C12 आया, C22 की जगह मैं C11 भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि C22 C11 तो बराबर है, तो C11 माइनस C12 भी लिख सकती हूँ, ये हो गया यहाँ तक। इससे क्या हुआ, हम सब का यूज़ करके जो मेरे को ओनली कॉन्स्टेंट रिड्यूस हुए हैं और कुछ नहीं, जो जीरो ऑर्थोट्रोपिक वाले में कुछ जीरो आ गए थे, कुछ किसी के इक्वल आ गए थे, जैसे आप पीछे देखोगे, क्योंकि आपका जैसे C11 और C22 मेरा इक्वल आया था, तो देखो C11 और C22 इक्वल है। अभी मैंने C66 की वैल्यू क्या निकालती, 1/2 C11 माइनस C12, है ना, और ये बाकी C55 मेरे C44 के बराबर आया था, यू कर करके इक्वेट करके आप देख लेना, पीछे C21 C12 के बराबर, ऐसे कर करके सारी मेरा सिर्फ रिडक्ट होके इसमें आ जाएगा, रिड्यूस होके, ठीक है। तो 6 कॉन्स्टेंट्स आ गए मेरे, और अगर मैं सिमेट्री ले लेती हूँ CIJ इज इक्वल टू CGI इन टर्म ऑफ सिमेट्री, तो ओनली 5 इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, ये आपका यही खत्म होता है।